हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ की एसटीएबी जिसे कि हम सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीएबी कहते हैं और टेक्नीशियन ग्रेड ए जिसे टेक ए भी कहा जाता है, उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको पहले ही आपने बहुत सारे वीडियोस में इस वैकेंसी के बारे में और सारा डिटेल देख लिया होगा, बट मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना ये चाहता हूँ क्योंकि ये पेपर मैंने भी दिया था, तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि कैसा पेपर आता है, किस तरह का कट ऑफ रहता है, सच में कौन एलिजिबल है। कई बार बीटेक वाले लोग भर देते हैं जबकि यहाँ स्पेसिफिकली लिख रखा है कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। और मतलब कैसे आपको पेपर देना चाहिए, तैयारी कैसी रह सकती है, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है और मैंने जो एनालाइज किया है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्रूशियल एलिजिबिलिटी डेट जो है वो आपका 23 सितंबर 2022 का है। इसके बाद फॉर्म भरना अब शुरू हो चुका है। 23 तारीख आखिरी टाइम है और इसका एग्जाम मेरे ख्याल से 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। अब पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट से पहले सबसे पहले पे मैट्रिक्स लेवल 6 माने कि 4200 ग्रेड पे होगा आपका। और जी हाँ, 4200 ग्रेड पे होगा। 18 से 28 साल के लोग भर सकते हैं, मतलब ये मेरा लास्ट रिटर्न रहेगा इसका। और इस बार भी मैं भरूंगा इसे। पिछली बार मैंने प्रयास किया था। मैं भी आपको अपना एडमिट कार्ड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है, वैकेंसी कितनी थी, सब कुछ बताऊंगा। पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, वैकेंसी में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब कि ये बीटेक वालों के लिए नहीं है। बीटेक से एक लेवल डाउन डिप्लोमा वाले या बीएससी वाले जो हैं उनके लिए है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है उनके लिए, जो उतने टैलेंटेड तो नहीं है बीटेक वालों की तरह लेकिन उतने कमज़ोर भी नहीं है। तो उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी है जो कि इस डीआरडीओ कंडक्ट कराता है। बहुत ही अच्छा जॉब है इनका, बहुत ही अच्छे इनके कैंपसेस होते हैं बहुत, और बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जॉब है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, फिर आप देश के लिए भी काम करते हैं। तो इसके अलावा देखिए, अब आपको मिनिमम 2 साल पढ़ा होना चाहिए जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर आपने बीएससी प्रोग्राम में पढ़ा है तो 2 साल पढ़ा होना चाहिए, और डिप्लोमा है तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, इतने सारे डिसिप्लिन हैं जिसमें कि वैकेंसी आई है, देख सकते हैं आप। इतने सारे, कई सारे हैं और भी बहुत सारे हैं। आप देखें, टोटल 123 तक जा रहा है। इसका मतलब टोटल 23 अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के कोर्स हैं। तो मैंने जिसमें अप्लाई किया था वो ये कंप्यूटर साइंस था लास्ट टाइम। और मेरे पास क्योंकि बीएससी है और कंप्यूटर साइंस मैंने 2 साल पढ़ी है, बीएससी मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, तो इस साल 72 सी वैकेंसी है। लास्ट ईयर जो थी ये टोटल सीट्स थी, इतनी इतनी ही टोटल सीट थी, और इस बार जनरल की सिर्फ इतनी सीट है। तो हेल्पफुल रहेगा इस बार हमारे लिए। बाकी आपको देखें तो आप शायद, मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस के अलावा एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जनरली उनके लिए वैकेंसी आती नहीं लेकिन यहाँ आई हुई है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स, उनके लिए भी काफ़ी वैकेंसीज है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जी हाँ, यही 2-3 वैकेंसी है जो सबसे ज़्यादा है। अब क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस का दिया था तो मैं आपको वही बताऊंगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप बाकी वैकेंसी के लिए भी थोड़ा बहुत अंदाजा आपको मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हो गया। इसके बाद और देख लेते हैं क्या क्या बताया इन्होंने। ये टेक्नीशियन के बारे में हो गई सारी डिटेल, लेकिन अब क्योंकि मैंने टेक्नीशियन का अप्लाई किया नहीं है, मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं। बस कुल मिला के देखिए, बहुत सारे टेक्नीशियन के लिए भी ऑलमोस्ट 21 अलग अलग डिसिप्लिन हैं, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कोपा माने जो कंप्यूटर साइंस का इसमें भी होता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 139। जी हाँ, 139। और उसके बाद फिटर के लिए 127। तो ये हो गए। इसके बाद देखिए आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप आगरा, अहमदनगर, ये सारी जगहों पे जा सकते हैं जितनी भी यहाँ दी हुई है, इन पूरी जगहों पे। तो आपको जब आप एग्जाम देंगे तो एक चीज़, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मेरिट में कम आएंगे, अगर आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं, तो आपको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ जो कि आपके घर से बहुत दूर होगी। तो इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा के चलिएगा। शुरू में आप सोचेंगे कि बस एक कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन बाद में जब आपको एक्चुअल में जॉब मिलेगी तो आप ये सोचेंगे कि घर के करीब क्यों नहीं मिली। आगे फिर बेंचमार्क, डिसेबिलिटी और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 7 पे कमीशन के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। वो पैसे वैसे सारी चीज़ें लिखी है, पढ़ लीजिएगा आप। कैंटीन की फैसिलिटी, एनपीएस और ये सारी जो बहुत सारी सुविधाएं देता है ये। इसके बाद एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, काम कहीं कर रहे हैं तो एनओसी होनी चाहिए, और सारी जब आप एलिजिबल हो तभी आप फॉर्म भरें, ये सारी चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद रिजर्वेशन, सब वही जो है रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, वही सारी चीज़ें। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज को मिलेगी, ठीक है जी। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर टीयर 1। तो ये सारी सिटीज़ हैं, ये पूरी आप देख सकते हैं। ये पूरा टेबल जो है ये इन इन जगहों पे ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो जो भी आपके घर के करीब का है वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए जल्दी। आपको 3 टोटल ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ आपको चाहिए। जल्दी भरेंगे तो आपको अपना पहला ऑप्शन मिल जाएगा, और देर से भरने पे आखिरी वाला मिलेगा। फिर ये वो क्राइटेरिया है जिनसे आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, इन्हें भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको जो एडमिट कार्ड के बारे में बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले हम एसटीएबी के बारे में बता देते हैं। तो एक कॉमन टेस्ट होता है जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और मतलब इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी आ गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया, और इंग्लिश आ गया, बेसिक नॉलेज, और फिर जनरल साइंस। टोटल 120 प्रश्न है और 120 मार्क्स के हैं, 90 मिनट के। पिछली बार ये 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के। और टाइम मुझको याद नहीं है, लेकिन हो सकता है टाइम शायद 2 घंटे दिए होंगे, 2 आवर्स मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद एक
और आपकी जो मेरिट है वो सेकंड सीबीटी से बनती है इस वाले पेपर से। पिछली बार मैंने कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया था तो पेपर तो ठीक ठाक ही आया था, लेकिन फिर भी आपको बीटेक लेवल का थोड़ा पढ़ना पड़ता है, ये इतना इजी पेपर नहीं देंगे कि आपको सिर्फ जो आपका बीएससी से काम चल जाए। इसके बाद ये पहला वाला सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, ये इसके नंबर जुड़ते नहीं है, लेकिन आपको 40% मिनिमम लाना होगा जनरल को और 35% SC/ST को, वरना ये आपको कंसिडर भी नहीं करेंगे। 1:8 के रेशियो में बुलाया जाता है, मतलब कि हमारी सीटें थी 72, तो मान लेते हैं 70 गुणा 8, तो 560 लोगों को बुलाया जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और टोटल आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और सेलेक्ट वही होंगे, फाइनल मेरिट से मेरिट बनती है। अभी आपको मैं लास्ट ईयर का रिजल्ट दिखाऊंगा तो आपको कुछ क्लियर होगा। ऐसा ही टेक्नीशियन के लिए, लेकिन टेक्नीशियन के लिए देखिए, इनका जो पहला पेपर है उसमें 40 नंबर का इनका वो हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, इंटेलिजेंस, ये सारा जो ऊपर दिया हुआ है, और एक ट्रेड स्पेसिफिक भी 80 नंबर का आएगा, और उसके बाद इनका एक प्रैक्टिकल भी होता है। तो इधर इनके लिए दो दो क्राइटेरिया है, और सेम 1:8 हो गया, लेकिन इसमें शायद इन दोनों नंबर को मिलाया जाता है। पहले वाले के 120 प्लस ये ट्रेड टेस्ट भी आपको पास करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। हाउ टू अप्लाई आपको पता ही है, आपके समय में तो बताने की आवश्यकता है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, STAB के लिए क्या था, जैसा कि मैंने बताया, पहले स्क्रीनिंग होगा, सारे के दोनों CBT टेस्ट होंगे, नॉर्मलाइज करके स्कोर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, पहला जो है वो स्क्रीनिंग है और सेकंड जो है फाइनल है। टेक्नीशियन के लिए तो जो सिलेक्शन है उसमें एक टीयर 1 होगा CBT, और टीयर सेकंड जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। फर्स्ट का जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। टीयर 1 का ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, टीयर 1 का जो प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, फिर टीयर 2 का जो पास करेगा और जो सारे डॉक्यूमेंट दिखाएगा जिसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी, उन्हें जाके सिलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने देख ही लिया, तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो आपको इस वैकेंसी में देखनी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही मतलब आप एक साइंटिस्ट के अंडर में काम करेंगे, मतलब आप एक जूनियर साइंटिस्ट की तरह रहेंगे। और टेक्नीशियन जो है शायद STAB के साथ काम करता है, तो वो एक लेवल नीचे होता है, बट स्टिल अच्छी जॉब है, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे लोग हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, और वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से। इसरो और DRDO बहुत ही रेप्यूटेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का अपना अपना रिजल्ट दिखाता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड था लास्ट टाइम। ये एग्ज़ाम जो हुआ था, ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर जो था वो 16/12/2018 को हुआ था, और मेरा सेंटर यहाँ लखनऊ में गया था। 3 से लेके 5 2 घंटे का पेपर हुआ था। तो देखिए, पिछली बार 120 मिनट मिले थे आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए, इस बार 120 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट मिले, यानी सेम रेशियो है। और मैं अभी आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, कोड था 107, जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए था। तो ये सारी डिटेल्स थी। ये मेरा एडमिट कार्ड हो गया। अब आप देख सकते हैं, ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर का लास्ट पार्ट, देखेंगे तो आपको रिजल्ट में मदद करेगा। तो ये देखिए, ये मेरा रिजल्ट आ गया था। टीयर 1 जो था इनका, देखिए 15 से 18 दिसंबर में हुआ। अगर आप देखें, टीयर 1 इनका हुआ 15 से 18 दिसंबर में, और टीयर 2 जो हुआ वो इनका हो गया 7 अप्रैल में, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बाद इन्होंने टीयर 2 का एग्जाम लिया। तो काफ़ी वक्त मिला टीयर 1 से टीयर 2 में। अब आप देखिए, ये मेरा नॉर्मलाइज कोड था। ये देखिए, ये वो रहा, वही है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा नाम। और टीयर 1 में मेरे 120 आए थे 150 में, तो मैं क्वालिफाई कर पाया था। और जो कट ऑफ था वो 112 नंबर था कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर टीयर 2 में मैंने 54 नंबर लाए थे, लेकिन क्योंकि कट ऑफ जो था, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कट ऑफ कितना था। इस वजह से कट ऑफ जो था शायद 69 मार्क्स, तो मैं 15 मार्क्स शॉर्ट रह गया, इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब 100 में से 70 मार्क्स लाना था, तब जाके मेरे सिलेक्शन के चांस बनते। तो इस साल भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उतनी वैकेंसी होने के बाद भी 70% या शायद उससे प्लस का स्कोर हो सकता है, बट 70% मान के चलते हैं, इससे नीचे में तो सिलेक्शन नहीं होगा। पिछली बार 54 ला पाया था, क्योंकि मैं समझा था कि पेपर थोड़ा सा BSc से लेवल, बीटेक से लेवल डाउन ही होगा, लेकिन वो बीटेक के बराबर ही पूछते हैं ऑलमोस्ट। तो ये हो गया, फाइनल स्कोर ये था, और कैटेगरी मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ। जबकि मैं थोड़े से और मेहनत करता तो शायद पार हो जाता, खैर, लेकिन इस बार हम जरूर प्रयास करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, टीयर 1 का जो 150 में से नंबर आए थे, और ये हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए, मतलब हर एक जो अलग अलग वैकेंसी आई थी उन सब का दिया हुआ है। तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस का बताता हूँ। देखिए, 112 नंबर कट ऑफ गया था जनरल का, और उस टाइम EWS नहीं था, तो 105 OBC का गया था, और बाकी सबका भी ऐसे। अब इस बार देखिए, 72, पिछली बार 40 सीट थी सिर्फ जनरल की, इस बार 72 सीट है जनरल की। तो हम उम्मीद कर सकते हैं फिर भी इस बार भी उतना ही कट ऑफ रहेगा। मेरा स्कोर इतना था। 2018 में 79 कुल सीट थी, इस बार 167, मतलब डबल हो गई है। तो सीट डबल हो गई है, लेकिन कंपटीशन भी डबल हो गया है, तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो इस बार भी मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पहला प्रीलिम्स जो फर्स्ट पार्ट था वो था, जो कि मैं क्वालिफाई कर चुका था। इसका पेपर आपको अगर मैं बताऊं तो ये SSC का जो मैथमेटिक्स का पार्ट तो CHSL लेवल जैसा था, लेकिन जो बाकी जो था रीजनिंग और इंग्लिश वो CGL लेवल के आसपास का था। अच्छे अच्छे साइंस के क्वेश्चन पूछे थे। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो, अगर आपने NCERT पढ़ी है 9th क्लास में, जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है, फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया था जो इनका
साइंस का सेक्शन था, स्पेसिफिकली फिजिक्स में। और क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उन्हीं 2 चैप्टर को पढ़ के गया था और वही क्वेश्चन आ गए, और तब मैं सेलेक्ट हो पाया, वरना मैं नहीं हो पाता। इसके बाद हम अगर देखें तो फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था, तो देख सकते हैं आप फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो टोटली 100% जो था वो प्रीलिम्स का, वो जो टेयर 2 का था उसी के बेस पे सिलेक्शन हुआ था। मैंने ये वाला एग्जाम दिया, ये वाला था मेरा कंप्यूटर साइंस। 69 मार्क्स आए थे मेरे, 54, 15 मार्क्स में शॉर्ट रह गए। अगर आप ओबीसी का देखें तो उनका भी एक नंबर ही कम था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो ये था सिनेरियो, मतलब 70% स्कोर करना पड़ेगा टीयर 2 में, तो जाके कहीं सिलेक्शन की चांस है, वरना आप सिलेक्शन को ना समझें। ये तब है, मैं ये कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकी में आपको 80 या इवन 90% तक भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस के प्रश्न बताऊं तो वो बीटेक लेवल के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट थे। अब क्योंकि मुझको भी वो क्वेश्चंस हार्ड लग रहे थे, मैंने मेरी बीएससी ऐसे ही किसी छोटे मोटे कॉलेज से रही है, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाया नहीं, जो मैं खुद पढ़ पाया वही सब कुछ था। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। और बाकी अगर आपके और कोई डाउट रहे, क्योंकि अभी मेरे पास वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा कंटेंट है नहीं, और मैं वीडियो को बेफिजूल में खींचूँ उससे ना आपका समय ही बर्बाद होगा। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा किसी तरह से तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो शायद उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको ये मैं दिखा देता हूँ ये अलग अलग कट ऑफ, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये तीनों पीडीएफ भी डाल दूंगा, ताकि जो भी ये रिजल्ट और ये सब कुछ देखना चाहता है, इवन मेरा एडमिट कार्ड देखना चाहता है, वो सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ एडमिट कार्ड में मैं बताना भूल रहा हूँ कि लास्ट टाइम ये जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये उस टाइम टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया था। ये पहले जो एसएससी का जो सिफी कंडक्ट कराता था एग्जाम, वो वाली कोई कंपनी थी। इस बार हो सकता है टीसीएस कंडक्ट कराए, तो पैटर्न बदलने के चांसेस हैं। बट लास्ट टाइम भी 2018-19 में भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा था बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने टीसीएस को सेलेक्ट नहीं किया। तो मे भी इस बार देखते हैं, एडमिट कार्ड आने पे आपको पता चलेगा कि कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अगर यही कराएगा तो हो, जैसा मैं बता रहा हूँ, होपफुली वैसा आने के चांसेस हैं। 100% कभी श्योरिटी नहीं होती, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता, बट आई कैन से दैट थोड़ा बहुत चांसेस तो है कि वैसा ही पेपर बनाएंगे। और वैकेंसी बहुत अच्छी है, 3-4 साल में एक बार आती है। 19 में आई थी, अब आई है सीधे 22 में। एक्चुअली 18 में आई थी, 19 में कंडक्ट हुई, क्लियर हुई, और फिर अब 22 में आ रही है। तो 18 से 22 4 साल हो गए। तो पूरा अच्छी तरह प्रयास करें और तैयारी कीजिए। और बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं या हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।